नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना को लेकर देश भर में अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो अब तक देश भर में 392 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं देश के 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। 207 जिलों के हॉटस्पॉट बनने का खतरा इस वक्त सामने। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, जो एक बड़ी राहत जरूर है। बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय, गया जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। वहीं झारखंड के रांची और बोकारो इन हॉटस्पॉट जिलों में शामिल। बिहार में कल 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और इस तरीके से 72 कोरोना मरीज अब तक बिहार में। झारखंड में एक और पॉजिटिव मामला, जिसकी संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। बिहार के 4 जिलों में आज से डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी, जिनमें सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय में। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आप इस कोरोना के संक्रमण से जिले जो प्रभावित हो रहे हैं उनको पर नजर डाल सकते हैं। 72 अब ये संख्या हो चुकी है बिहार में, जिनमें सबसे ज्यादा सिवान प्रभावित है। 29 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने हैं। वहीं पटना से 6, गोपालगंज से 3, सारण से 1, बेगूसराय से 8, भागलपुर में ये संख्या 1 है, मुंगेर में 8, नवादा में 3, गया में 5 और नालंदा में 6 और लखीसराय में 1 मामला इस वक्त सामने। पटना एम्स में 35 साल का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना एम्स में कल से जांच शुरू की गई है, जिसमें पहले दिन 5 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिनमें इस रिपोर्ट को पॉजिटिव पाया गया। जो वैशाली का रहने वाला शख्स बताया जा रहा है, वैशाली के राघोपुर से इसका ताल्लुक है। कोरोना मरीज के अनुसार वो इससे पहले 2 निजी अस्पतालों में अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा रहा था, लेकिन एक दिन उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे पटना एम्स में एडमिट किया गया। मरीज के साथ उसके भाई बहन और पत्नी भी हैं, जिन्हें एम्स प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है। इस केस में चौंकाने वाली बात यह कि मरीज अपने गांव से कहीं बाहर नहीं गया, ना ही कहीं यात्रा पर था। वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था और तभी उसे कोरोना का संक्रमण हुआ। बिहार के औरंगाबाद और मोतिहारी में स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमला क्यों किया जा रहा है। देश भर में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है, लेकिन कुछ जगहों पर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की जगह उन पर हमले हो रहे हैं। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के साथ मारपीट भी की। 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा, हम लोग पे खींचा तानी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से, रड से शीशा पे मारने लगा। हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है, लेकिन वो लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। और पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन जस्ट वहाँ से निकली है और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। दिल्ली से आए एक शख्स की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एकौनी गांव पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव शुरू कर दिया है। हमले में दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी समेत कई पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि बाद में मामले में 44 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। डीएम ने साफ कहा है कि घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पे जो लोग उन पे जो पथराव किया तो उन लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से उसी क्रम में जो डीएसपी आगे थे तो कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, उस पे उनको थोड़ी चोट आ गई। अभी वो ठीक है और बाकी हमने इसके अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी को जेल भेज दिया। न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूर्वी चंपारण में भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ। हरिसिद्धि प्रखंड के जागा पाकड़ भैया महादलित बस्ती में
लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना पर लोगों को समझाने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। किसी तरह भागकर टीम के सदस्यों ने जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में हरसिद्धि के वीडियो और 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। हम लोग, हमारे सारे पदाधिकारी, कर्मी, सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन करवा रहे हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करें। कोरोना संकट में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम देवदूत की तरह काम कर रही है। प्रधानमंत्री भी इनका सम्मान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर हमले से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण? क्या ग्रामीणों को अपनी जान की परवाह नहीं है? उनकी जान बचाने पहुंचे कोरोना योद्धाओं पर हमला क्यों? अगर धरती के भगवान नहीं रहे तो कौन बचाएगा उनकी जान? मोतिहारी से मुकेश के साथ संजय, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उससे पूरे देश में दहशत है। वजह है कोरोना महामारी, जिसे बात देने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद को छोड़ना, बांद्रा में हुई घटना को न दोहराना। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगलवार को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचाने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क थी तो बस जगह की। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा देश? यही हाल रहा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि विकट परेशानी है। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। परिजनों की चिंताएं खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो जाएगा। लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं। ट्रेन की एक बोगी में कम से कम 72 लोग होंगे, यानी एक बार में सैकड़ों लोग सफर करेंगे। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हुआ तो फिर सैकड़ों लोग शिकार बनेंगे। संक्रमितों के घर वाले भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरह ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंचेगी और कोरोना करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। यकीन मानिए, तब महाविनाश आएगा और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए देश हित में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को
हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में अब कोरोना जांच की 2 मशीनें हो गई हैं, जिसमें एक मशीन जांच में इसको लेकर थोड़ी परेशानी जरूर हो रही थी और हर रोज सिर्फ 30 से 40 लोगों की ही जांच हो पाती थी, लेकिन दूसरी मशीन आने की वजह से अब 100 से ज्यादा मरीजों की जांच हो पाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में सबसे पहले एमजीएम में कोरोना जांच की मशीन लगाई गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। वायरस को लेकर झारखंड सरकार द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे थे झारखंड में, वहीं जमशेदपुर शहर में सबसे पहला कोरोना वायरस जांच मशीन लगाया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही एमजीएम अस्पताल है जहां आइसोलेशन वार्ड बना है 100 बेड का। यहीं झारखंड का सबसे पहला जो कोरोना वायरस का जांच होता था, यहीं पहला मशीन लगा था, मगर कुछ न कुछ कमियों के कारण काफ़ी लेट होता था मरीज के इलाज के कारण जांच होने में, जिसके बाद यहां दूसरा मशीन लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि अधीक्षक और कई डॉक्टर जो है वो पूरे यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, दूसरा मशीन लग चुका है, क्या कुछ सुविधा होगी? देखिए, अभी तक जब से शुरू हुआ है 437 संदिग्ध की जाँच हो चुकी है। पहले एक ही मशीन था और पूरे झारखंड का लोड हम ही लोगों पे था। बाद में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और रिम्स और धनबाद में फिर जांच शुरू हुआ है और अब 3 लैब हो चुका है, लेकिन मेरे यहाँ एक ही मशीन था RT-PCR का। दूसरा मशीन इंस्टॉल हो चुका है और एक ही मशीन के कारण हम लोग 35 से 40 ही कर पा रहे थे, ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरा मशीन लग जाने से हमारी कैपेसिटी बढ़ के 75 से 80 हो गई है। झारखंड सरकार लगातार कोरोना को लेकर व्यापक इंतजाम कर रही है। वही डॉक्टर जो है वो दिन रात मेहनत करके कोरोना के संदिग्धों को जांच कर उसे जल्द ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि कोरोना को हराने के लिए हमको आपको घर में रहकर अपनी ही सुरक्षा खुद ही करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सिमडेगा के बीरू शांति भवन मेडिकल सेंटर को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है और यहां पर पहले ये कहा गया कि सिर्फ कोरोना संदिग्ध लोगों को ही रखा जाएगा, लेकिन अब यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के निर्देश पर ओपीडी सेवा भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है। अपना कर्तव्य का पालन किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मैं भी प्रस्ताव रखूंगा कि चूंकि ये प्राइवेट संस्थान है और अभी वहाँ आइसोलेशन के तौर पर कहें या क्वारंटाइन को लेकर उस हॉस्पिटल का यूज किया जा रहा है, तो उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई के लिए सरकार से बात रखूंगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने ऑटो वाले की समस्या काफी प्रमुखता से दिखाई थी। कोरोना बंदी में ऑटो वाले कितने मजबूर हैं, कितनी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है, खबर दिखाने के बाद इसका व्यापक असर हुआ। जिला प्रशासन की तरफ से अब इन्हें राहत सामग्री दी जाने लगी है। पटना स्टेशन के ऑटो स्टैंड में जिला प्रशासन की तरफ से इन ऑटो वालों को राहत सामान बांटे गए। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि ऑटो वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है खाने पीने में। जो रोज़ अपना ऑटो चलाते हैं उसके बाद अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। प्रशासन की आंख खुली और आप देखिए किस तरह से पटना प्रशासन की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है कि तमाम जो ऑटो चालक हैं उनको ये खाने पीने का जो सामान है वो दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से पदाधिकारी आए हुए हैं और देखिए किस तरह से नाम पुकार कर लोगों को ये सामान दे रहे हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं नवीन मिश्रा, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ का उपाध्यक्ष। अच्छा, ये सामान जो है वो किसके तरफ से बांटा जा रहा है? ये सामान जो है पैकेट मिला है, 700 मात्र पैकेट मिला है जिला प्रशासन की तरफ से, आपदा विभाग से। और ये हम समझते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा। आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या क्या है, सिर्फ सुना है लोग तो यहाँ दौड़ पड़ा है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपदा से। अभी इसमें 2.5 किलो चूरा और 1 किलो गुड़ है, 1 किलो चना है और उसमें गुड़ है। अच्छा, ये फिलहाल यही मिला है? हाँ, फिलहाल यही मिला है। बहुत हम लोग आग्रह किए कि भाई हमारा चूल्हा चक्की बंद हो चला है और हम लोग सूखे राशन के लिए मांग किए हैं और आश्वासन मिला है, लेकिन राशन नहीं मिला है।
देखिए ये ऑटो चालक संघ के लोग हैं और आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ये जो सामान है ये प्रशासन की तरफ से आया हुआ है और इन तमाम ऑटो वालों को ये जो राशन है, चूड़ा है, गुड़ है, चना है, ये दिया जा रहा है। हालांकि ऑटो वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा मुहैया कराया जाए प्रशासन की तरफ से कि उनका परिवार चल सके। कैमसन अजय दुबे के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। वहीं साहिबगंज में कोरोना बंदी के दौरान निर्माणाधीन बंदरगाह का काम पूरी तरह से ठप है। बनारस से हल्दिया तक बन रहे बंदरगाह का फिलहाल काम बंद है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत कुमार ने। साहिबगंज अब मल्टी मॉडल बंदरगाह के लिए जाना जाता है। बनारस से लेकर हल्दिया तक बनने वाले इस मल्टी मॉडल बंदरगाह पर पूरे झारखंड की नजर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण है। हम अभी खड़े हैं बंदरगाह पर, जहां आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जहां तहां जो ट्रक है वो खड़ी है और जो भी निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से ठप है। व्यापारिक दृष्टि से झारखंड का हब कहा जाने वाला यह बंदरगाह यह 300 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका पहले चरण में काम जो है वो चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा निर्माण कार्य जो है वो ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया है लॉकडाउन की वजह से कि जो बाहर के जो पर्यटक लोग हैं, विजिटर्स लोग हैं, वो उनका आना मनाही है। वो लोग किसी कीमत पर लॉकडाउन के कारण इस बंदरगाह परिसर में नहीं जा सकेंगे। यहाँ पे जो कुछ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं जो इस बात को लेकर बिल्कुल तैनात रहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो बिल्कुल बंदरगाह परिसर में जो है वो आ नहीं पाए। बंदरगाह अपने समय से पूरा होगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह निर्माण कार्य फिलहाल ठप है। अब 3 मई के बाद ही बंदरगाह के निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना कही जा सकती है। निशांत, न्यूज 18 साहिबगंज। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। बेतिया में भीषण अगलगी में करीब 12 घर जलकर राख हो गए। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगलगी में 12 घर जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए। ये घटना योगापट्टी के चौमुखा गांव की है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद खुद ही आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि घर में गैस लीक होने की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की 12 घरों को अपनी चपेट में ले लिया।